नमस्कार, ज़ेर आसान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल कोविड स्वास्थ्य सहायक यानी सीएचए से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। सरकार के साथ जो वार्ता थी वो असफल रही है। वार्ता में सीएचए की मांग पर कोई सहमति नहीं बनी है। सीएचए ने पानी की टंकी पर डटे रहने का फैसला किया है। ऐसे में अब पुलिस और प्रशासन के लिए यह मुद्दा परेशानी का सबब बना हुआ है। 6 सीएचए गांधीनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। कल शाम 6 बजे से ही वो पानी की टंकी पर चढ़े। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आज जब सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता मिला तो ऐसा लगा कि कोई सकारात्मक यहाँ पर बातचीत हो सकती है, लेकिन जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक ये जो वार्ता है ये बेनतीजा रही है। और इसी के साथ ये तय हो गया है कि जो 6 सीएचए पानी की टंकी पर चढ़े हैं वो ऊपर ही डटे रहेंगे। लंबी समय से सीएचए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं और उसके बाद कल जो है पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था। आशुतोष हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, मांगे इनकी जो है ये पहले से सरकार को पता है, फिर भी वार्ता के लिए न्योता मिला। क्या कुछ उस वार्ता के दौरान बातचीत हुई और क्या वजह रही जिसकी वजह से ये सब कुछ बेनतीजा रहा है? जी हाँ, देखिए, सीएचए वार्ता के लिए सचिवालय गए थे और वित्त विभाग के जो सचिव हैं अखिल अरोड़ा, उनसे उनकी वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल होने के बाद में वापस से सीएचए है वो गांधीनगर जो पानी की टंकी है वहाँ पर आ चुके हैं। और जो टंकी के ऊपर जो सीएचए हैं वो यहाँ पर चढ़े हुए हैं। अब वार्ता का जो अगला दौर है वो कब होगा, ये सरकार की तरफ से जब इनके पास में न्योता आएगा उसके बाद में तय किया जाएगा। और यह कि आज पूरे 24 घंटे इनको हो चुके हैं और पिछले साल से अप्रैल माह से ही यह पूरे राजस्थान के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें संविदा कर्मी की या तो जो कैडर बनाया गया उसके अंदर शामिल किया जाए, हमको सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन जो चिकित्सा मंत्री हैं प्रसादी लाल मीणा वो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि इनको किसी भी तरीके की कोई नौकरी नहीं मिलेगी, न तो इनको संविदा मिलेगी न इनको सरकारी नौकरी मिलेगी। यह पहले से ही तय है। इसके बावजूद जो जितने भी सीएचए हैं वो लगातार प्रदेश भर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कल जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ने अपना बजट पेश करा तो इनको कहीं उम्मीद थी कि इनका कहीं ना कहीं बजट के अंदर जिक्र किया जाएगा, लेकिन उस बजट के अंदर कहीं भी इनका जिक्र नहीं हुआ, जिसके चलते इनके अंदर आक्रोश फैला। और ये 6 जने जो सीएचए हैं ये गांधीनगर पानी की टंकी पर अभी तक चढ़े हुए हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त इनको चढ़े हुए हो चुका है। जी अनूप, महत्वपूर्ण ये है कि लगातार लंबे समय से इनका जो है प्रदर्शन चल रहा है। इनकी मांगों को लेकर इन्होंने कई दौर की वार्ता भी की है। आज जब वार्ता बेनतीजा रही तो कोई संकेत मिला कि एक दौर की और वार्ता होगी या बातचीत का जो रास्ता है वो खुला रहेगा, या फिर इनकी मांगों को सिरे से खारिज किया गया है? जी हाँ, देखिए, सीएचए हैं उनको एक ही उम्मीद है कि अभी तक वार्ता का जो दौर है वो अगला दौर राज्य सरकार की ओर से कब इनको बुलावा आता है जिससे कि दूसरे दौर की वार्ता शुरू हो। और दूसरे दौर की वार्ता यही चाहते हैं कि सकारात्मक एक कोई हल निकले जिससे कि सीएचए को भी राहत मिले, सरकार को भी राहत मिले। और इसी को लेकर के जो दूसरे दौर की वार्ता है उसके लिए ये आशा लगाए बैठे हैं कि सरकार एक दफ़े दोबारा से इनको दूसरे दौर की वार्ता के लिए बुलाएगी, उसके अंदर कुछ सहमति बनती है, उसके बाद ही जो टंकी पर चढ़े हुए सीएचए हैं वो नीचे की ओर आएंगे। जी अनूप, तो जो ऊपर पानी की टंकी पर हैं वो तो अपना जो प्रदर्शन है, विरोध है वो जारी रखेंगे। बाकी के जो सीएचए हैं क्या उनकी भी वहां पर उपस्थिति जो है लगातार देखने को मिलेगी? जी नहीं, यह लोग जो ऊपर चढ़े हुए हैं यह नीचे नहीं आ रहे हैं। और जो इनका जो प्रतिनिधिमंडल है वही सीधी सरकार से वार्ता कर रहा है। और आज भी जो सचिवालय के अंदर वार्ता हुई वो इनका जो प्रतिनिधिमंडल था वह वार्ता के लिए गया, लेकिन वार्ता सकारात्मक नहीं हो पाई, जिसके कारण से जो इनका प्रतिनिधिमंडल था वो वापस से पानी की टंकी के नीचे आ गया। और इनको साफ साफ बोल दिया गया है कि जब तक मांगे सरकार नहीं मानती है तब तक आप लोग पानी की टंकी के ऊपर ही चढ़े रहना। जी अनूप, मैं चाहूंगा कि आप एक बार ये भी हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि जो पहले से इनकी मांगे रखी गई थी, जो बातें ये लेकर प्रदर्शन कर रहे थे पहले से भी और अभी भी पानी की टंकी पर चढ़े हैं, क्या तमाम मांगों पर असहमति इस वार्ता में रही है या कुछ बातों पर सहमति भी बनी या बनाने की कोशिश की गई और कुछ मांगों को लेकर पेंच फंस रहा था, या फिर सिरे से जो है तमाम मांगों को लेकर जो है इसमें आपत्तियां थी और बातचीत जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा यह वार्ता देखने को मिली नहीं है? जी हाँ, देखिए, आज कुछ मांगों पर सहमति बनी थी लेकिन उन मांगों को इन्होंने नहीं माना, जिसी के चलते जो वार्ता थी उसको एक दफ़े
विफल माना गया। और जब आगे की जो वार्ता होगी उस वार्ता के अंदर दोनों ही पक्षों के ओर से नए जो मांगे हैं उनको मतलब की रखी जाएगी, जिससे कि वार्ता एक दफ़े सकारात्मक हो और सकारात्मक वार्ता के चलते नीचे आए, जिसे सीएचए है इनको भी कुछ राहत मिले। और इसी के साथ ही पुलिस प्रशासन है, एनडीआरएफ है, उसको 24 घंटे हो चुके हैं लगातार वो मौके पर डटा हुआ है। एनडीआरएफ ने यहाँ पर पूरा का पूरा जाल लगा रखा है। एनडीआरएफ की एक फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, उनको भी 24 घंटे हो चुके हैं। ऐसे में दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि कोई ना कोई सकारात्मक वार्ता हो, जिससे कि दोनों को ही राहत मिले। जी अनूप, आप लगातार ये तस्वीरें दिखाते रहिए। ज़ेर आस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीर आप दिखाते रहिए और हमारे साथ आशुतोष फोन लाइन पर बने हुए हैं, हम उनसे जो है कुछ जानकारी ले लेते हैं। आशुतोष, महत्वपूर्ण यही है कि मांगे क्या कुछ रही हैं वो पहले से सामने है। आज जब बातचीत का रास्ता खुला, न्योता मिला, जब ये लोग पहुंचे, बहुत शॉर्ट टाइम में जो है ये वार्ता जो है खत्म भी हो गई और सामने आ गया कि बात बनी नहीं। तमाम मांगों पर पेंच है या फिर कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पर पेंच है, बाकी पर राजीनामा हो सकता है या सहमति बन सकती है? देखिए, जैसे हमारे सहयोगी अनूप बता रहे थे लगातार कि सीएचए की जो मुख्य मांग की अगर हम बात करते हैं तो सीएचए की मुख्य मांग एक ही है कि इनको इनकी बहाली की जाए। कोरोना का जब वक्त आया था तो कोरोना के समय इनकी तरफ से लगातार सेवाएं दी गई थी। अचानक जब कोरोना का असर खत्म हुआ तो पिछले साल मार्च की अगर हम बात करते हैं तो इनकी सेवा बंद कर दी गई थी। जहां तक सरकार के पक्ष की अगर हम बात करते हैं तो सरकार ने बहुत साफ शब्दों में, अगर कागजों की भी हम बात करते हैं तो एक समय समय अवधि के लिए कि जब तक कि कोरोना काल चलेगा तब तक कि आपकी सेवाएं ली जाएंगी। उसकी एवज में जो एक तय तनख्वाह होती है, तय जो राशि होती है वो उनको लगातार दी गई थी। लेकिन उसके बाद में लगातार इनकी तरफ से पक्ष रखा गया कि आप हमें बहाली कीजिए और नर्सिंग कैडर जो है उसको बनाकर हमें उसमें नर्सिंग कैडर के अंदर शामिल कीजिए। हर सार्वजनिक मंच से सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पार्थ जेलाल मीणा, वो बहुत स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता कि तकरीबन इनकी जो 28,000 के आसपास संख्या है कोविड स्वास्थ्य सहायकों की, उनकी बहाली कर दी जाए और उनको कैडर में शामिल कर दिया जाए। ऐसा कोई रास्ता सरकार के सामने नजर नहीं आता है। हालांकि लगातार संघर्षरत रहे सीएचए। जयपुर के शहीद स्मारक की बात करते हैं तो वहां पे लगातार इनकी तरफ से धरना दिया गया। सबसे लंबा धरना सीएचए की तरफ से दिया गया। उसके बाद से धरने को वहां से खत्म किया गया। इसके बाद भाखरोटा जो है अजमेर हाईवे पे, वहां इनकी तरफ से एक डेरा डाला गया। जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, उनके नेतृत्व में हाईवे को जाम भी किया गया। सरकार के हर मंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, स्वास्थ्य मंत्री से लेके हर विधायक तक ये लोग पहुंचे, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग थी वो नहीं मानी गई। कल एक बड़ा इंतजार था कि एक बजट के अंदर कोई एक ऐसी घोषणा हो सकती है जिससे एक बीच का रास्ता निकाला जाए और इनकी मांगों को जगह मिल सके। लेकिन जब इनकी मांगों को जगह नहीं मिली, उसके बाद में 6 जो सीएचए है ये गांधीनगर स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। यानी कि तकरीबन 24 घंटा हो चुका है जब ये टंकी पर चढ़े। आज वार्ता का इनको न्योता भी मिला, सचिवालय में वार्ता हुई भी, लेकिन बहुत कम समय के लिए हुई। और जो बिंदु रखे गए सरकार की तरफ से उससे सीएचए पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। इसलिए ये अपने जहां पे धरना स्थल चल रहा है पानी की टंकी पर, वहां पे आए, आपसी बातचीत की और फिर ये फैसला लिया गया कि इस धरने को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। यानी कि लगातार पानी की टंकी पे बने ये लोग रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी इस समय बनी हुई है सिविल डिफेंस की टीम की बात की जाए, उनके लिए चलिए इंतजार रहेगा कि अगले दौर की वार्ता होती है या नहीं होती है। शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए। अनूप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जैसा हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आप सीएचए के जो बाकी लोग हैं उनके बीच में हैं, एक बार पूछिए उनसे कि क्या कुछ आज वार्ता में रहा और अब आगे क्या। जी हाँ, देखिए पानी की टंकी पर अभी भी 6 सीएचए चढ़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ सीएचए हैं। वो यहाँ पर जो आज वार्ता हुई थी अखिल अरोड़ा जी के साथ में, वहाँ पर जो गए थे उन्हीं से सीधा बात करते हैं। आप वार्ता के अंदर गए थे, किस तरीके की वार्ता हुई? सर, आज की जो वार्ता थी वो मतलब बेनतीजा थी और उसमें मतलब कुछ भी सीएचए के लिए समाधान का नहीं था। हम अखिल अरोड़ा जी के पास गए थे, प्रशासन के द्वारा हमको 5 से 6 लोगों का डेलीगेशन मिलवाया गया था और हम वहाँ पे गए तो अखिल अरोड़ा जी ने कहा कि जो आपके हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनको हमने, जो सीएम साहब ने जो भी प्रपोजल बना के रखा है, उन्होंने हमको प्रपोजल के बारे में भी नहीं बताया। वो हमने पृथ्वीराज जी को बता दिया है। अब अगर उनको कोई समाधान होता है तो खुद पृथ्वीराज जी हमारे पास आएँ और फिर हमने प्रशासन से कहा कि हमको पृथ्वीराज जी से मिलाया जाए, तो उस समय पृथ्वीराज जी थे नहीं। कुल मिला के बात ये है कि मतलब वो सिर्फ हमको गुमराह किए जा रहे हैं और ये आज से नहीं है, आज से मतलब 6 महीने पहले से लगातार चला आ रहा है।
यहाँ देखिए, इनका यही कहना है, जो प्रतिनिधिमंडल आज सरकार से वार्ता के लिए गया था, अखिल अरोड़ा से इनकी वार्ता हुई, जो वित्त सचिव हैं, उनका यही कहना है कि जब सब सीएचए जो प्रतिनिधिमंडल है यह सचिवालय पहुंच चुका था, उसके बावजूद जो अधिकारी थे वो वहां पर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर पृथ्वीराज है वो वहां मौजूद नहीं थे, इस कारण से वार्ता। चलिए, कुल मिलाकर अनूप यही है कि जो आज की वार्ता है वो बेनतीजा रही है, लेकिन उम्मीदें जो है वो अभी भी है कि अगली दौर की वार्ता कब होगी और क्या उस वार्ता में कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है या नहीं। शुक्रिया अनूप जानकारी।